हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑफिसर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ फिगर काउंटिंग का, जो आपके सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम हो, आपका एसएससी हो और आपका मतलब कि जितने भी वेरियस पोस्ट एग्जाम होते हैं, बैंकिंग हो, हर एक में आपका फिगर काउंटिंग का आता ही है रीडिंग में। तो चलिए पहले आप शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहले नहीं करना है, अगर वीडियो को पसंद आए कि हाँ आपका टाइम सेविंग हो रहा, सूचना कुछ मिल रहा, तब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में आपका क्या कि अगर इसको काउंट करना बोले तो इसमें तो कुछ है नहीं। आपका क्या है, एक सिंपल सा कुछ दिख रहा, इसमें आपका नंबर तो कुछ क्या हो जाएगा 8। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा में आपको इस तरह से अगर वर्टिकल लाइन, तो आपको क्या है, पहले तो एक त्रिभुज था, दो और बन गया, एक और दो, और एक आपका हो गया ये बाहर वाला, एक आपका हो गया बाहर वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे, एक दो और एक बाहर, त्रिभुज की संख्या 3 हुई। कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। अगला देखते हैं, अगर यहां से क्या हो गया, अब ये आपके हो गए एक दो त्रिभुज, अब और बन गए 2 3। अब इसे कैसे काउंट करेंगे, ऐसे में आपको होगा कंफ्यूजन। तो क्या करना है, सीधा देखना आपका 1 2 3, और जो बेस पे आपका इसे ऐड करना है 1 + 2 3 + 3। नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 1 2 3 + 3, ट्रायंगल की संख्या 6। कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज। अब क्या है, इसमें देखते हैं कि इस प्रकार से जाएगा आपका 1 2 3 4 5, जितना भी बढ़ा रहे हैं इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें आपको क्या करना है, एक नंबरिंग देना, नंबरिंग देना 1 2 3 4 5। अब इसको सबको क्या करना, ऐड कर देना 1 2 3 3 3 6 + 4 6 + 4 10 + 5। नंबर ट्रायंगल कितने हो गए, यहां पे आपका 10 5 15। कितने त्रिभुज, 15 त्रिभुज। तो यह तो आपका सिंपल था। या फिर अगर और ज्यादा दिया हुआ है 10 तक 20 तक 25 तक जितना भी दिया हुआ है, तो उसके लिए आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, n * n + 1/2। ये कैसे काम लेगा, n की जगह पे क्या रखेंगे, n जो आपका n की जगह पे आपको रखना है मैक्सिमम नंबर जो आपको आएगा, जो अंदर आप काउंट करेंगे उसमें से सबसे बड़ी संख्या को आपको n की वैल्यू रखनी है। जैसे देखते हैं इसमें n = 5, n = 5, तो 5 अब n + 1 6 / 2, 5 6 30, 5 से गुणा करेंगे 30, 30/2 आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक है। इसमें देखते हैं 3 वाले में n की जगह कितना रखते हैं 3, n की जगह 3, तो 3 × 4/2, 4 के 12, 12/2 आपका कितना हो जाएगा 6। ठीक है। अब टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में आपका इसमें क्या था, वर्टिकली डिवाइड कर रहा था, इसमें क्या हॉरिजॉन्टली, इसमें आपका लंबवत डिवाइड कर रहा था, लंबवत भाग कर रहा था, इसमें आपका आधार आधार का कर रहा है अलग अलग। ठीक है। तो आप देखते हैं पहले कि इसमें सिंपल आपका एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसमें कितने हैं, तो एक आपका हो गया छोटा वाला एक त्रिभुज और एक बड़ा वाला। कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज। कितने, 2 त्रिभुज। अर्थात जितना बेस उतना त्रिभुज, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, जितना बेस उतना त्रिभुज। तीसरा में देखते हैं आपका एक है छोटा वाला हो जाता है, एक इससे भी बड़ा वाला। ठीक है, 2 हो गए, और एक है लास्ट वाला, आपका कितना हो गया 3 त्रिभुज। 1 2 3 बेस, 3 बेस तो 3 त्रिभुज। ठीक है। इसमें आपका बेस की संख्या 1 2 3 4, त्रिभुज की संख्या 4 त्रिभुज। ठीक है। इसमें आपके बेस की संख्या 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें कितने त्रिभुज 5 त्रिभुज 4। इसी तरह से इसमें हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आधार, आधार की संख्या नंबर त्रिभुज की संख्या। लेकिन अब आते हैं आपका टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या है, इसमें आपको थोड़ी सी समस्या होगी। इसमें आपका पहला जो सिंपल है एक त्रिभुज है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, एक होगा। दूसरा में क्या है आपका, एक बेस भी है, 2 बेस हो गया आपका, 2 बेस और एक आपका वर्टिकल लाइन भी एक नंबर भी है। तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें आपको सीधा देखना है कि बेस पे कितने हैं, एक बेस पे कितने हैं 1 2, एक बेस पे कितने होंगे 1 2 1 + 2 3 त्रिभुज। दूसरे बेस पे इस तरह से देखना 1 2 3 त्रिभुज, अर्थात 3 3 6। नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या कितने होंगे 6 त्रिभुज। ठीक है। इसमें इस अगला में देखते हैं आपका कितने बेस पे 1 2, एक बेस पे कितने त्रिभुज 3 त्रिभुज। दूसरे बेस पे भी 1 2 3 त्रिभुज। तीसरे बेस पे भी 1 2 3 3 3 3 3 6 3 9 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए 9 त्रिभुज। अब अगला में देखते हैं
क्या क्या है कि पहले बेस पे आपका 1 2 3 4, पहले बेस पे कितने त्रिभुज हो गए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, अर्थात एक बेस पे आपका जो त्रिभुज की संख्या है कितने 10। दूसरे बेस पे भी आपका 1 2 3 4, इस पे भी आपकी 10, तीसरे बेस पे भी आपका होगा 1 2 3 4, अब इतना हो गया 10। आपका चौथे बेस पे फिर इधर देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी 10, अर्थात टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे 10 10 20 10 30 10 40, 40 त्रिभुज, 40 त्रिभुज। अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बेस पे या फिर किसी भी एक बेस पे जितने त्रिभुज होंगे उसमें आपको क्या कर देना बेस, जितने बेस होंगे उसको गुना कर देंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बेस पे त्रिभुज की संख्या, बेस पर त्रिभुज की संख्या गुने नंबर ऑफ बेस, जितने बेस है इसमें एक बेस पे कितने त्रिभुज 10, बेस कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ बेस कर लो 4, 10 हो गए 40। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं आपका अगला में क्या है 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाले बेस पे ले लें, आप किसी भी बेस पे ले लो, जैसे इस पे लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐड करेंगे 1 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, एक बेस पे कितने हो गए 15, इस पे भी जोड़ेंगे तो आपका 15। तो आपको अभी जो बताया कि बेस पर त्रिभुज की संख्या, बेस पे त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 15, और उसमें नंबर ऑफ बेस कितने बेस हैं 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें नंबर ऑफ बेस इसमें अगर निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75 त्रिभुज। ठीक है, तो आगे के लिए आप कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आपका टाइप 4 है 5। टाइप 4 में क्या है कि टाइप 4 में आपको 3 में बताया था कि जो आपका बेस था और जो आपका लंब था, मतलब जो आपका वर्टिकल लाइन था और हॉरिजॉन्टल लाइन था सब एक समान आ रहा था, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे आपका जो है वर्टिकल लाइन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है इन होने वाला यहीं पे, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो सेम क्या करना है आपको देना है नंबरिंग नीचे से या ऊपर से, जहाँ से भी 1 2, इसमें कितने होंगे, इसमें हो गया आपका 3, इसमें से 3, इसमें कितने होंगे 1 2 3, आपका 1 2 3 9 6। ठीक है, तो अब कितने हो गए 6 + 3, आपके टोटल त्रिभुज की संख्या 6 + 3 आपका हो गया यहाँ पे 9 त्रिभुज, कितने त्रिभुज 9 त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसमें कितने हैं, आप सबसे पहले बेस पे देखेंगे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, इस बेस पे कितने हो गए 1 2 3 3 3 6 6 है 10। उसके बाद इस बेस पे आपका इस बेस पे 1 2 1 2 3, कितने हो गए 3। इस बेस पे देखेंगे 1 2 3 1 2 3 और 3 6 1 2 3 और 3 6। अब इस बेस पे देखेंगे 1 2 3 1 2 3 3 3 6। अब ऊपर वाले बेस पे देखते हैं 1 2 3 4, आपका कितना हो गया 10। अब टोटल को क्या कर लेंगे ऐड करेंगे, तो 10 6 16 16 3 19 19 6 25 25 10 35, अर्थात इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी आपका कितना हो जाएगा टोटल 35 त्रिभुज। क्यों होंगे, क्योंकि आपको इसमें भी क्या करना है बेस पे लेना है, बेस पहले बेस ले लिया, पहले बेस पे आपको कितना आया 10 त्रिभुज, दूसरा जिसने बेस दिया तो उसमें 3 त्रिभुज, 10 3 13 13 6 19 19 6, आपका हो गया 25 25 ऊपर वाले पे 10 35 त्रिभुज। अब देखना इस टाइप का, इसमें इसे बोलते हैं आपका क्या सममित आकृति। सममित आकृति इसमें कैसे करना है, इसमें भी देखना सेम कि पहले इस बेस पे कितने हैं, जो इस बेस पे बन रहा है आपका 1, जो यहाँ से ऊपर से 0 नहीं 2 3 और एक आपका ये हो जाएगा 4, कितने 4 1 2 3 4, इस बेस पे कितने हो गया आपका 4 3 7 7 2 9 1 10 10 हो गए, या फिर आपका कितने हैं 4 है, कितना हो गया 4। अब इस पे देखना है आपका उसी से 2 3 4, तो अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे और कैसे काउंट करेंगे, तो आपका क्या है लिखना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, क्या लिखना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दिए और स्क्वायर को आपको कितना हो जाएगा 4 के 16, 16 को आपको करना है 2 से गुना और -5, अर्थात स्क्वायर
कर देना है, जितने त्रिभुज आएंगे बेस पे जितने त्रिभुज आएंगे इंटरनल, उसका क्या करना है, स्क्वायर ऑफ बेस पे त्रिभुज। बेस पे जितने त्रिभुज आएंगे 4 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और माइनस 5 कर देंगे। तो 4 चौके 16, 16 में 32 माइनस 5 अगर कितना हो जाएगा, इस पे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपका 27। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस 5 आपका 27 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 27 त्रिभुज। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं कितने हैं बेस पे, 1 2 3 4 5। सेम इधर से आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब क्या करना है, पहले जो इंटरनल त्रिभुज आ रहे हैं बेस पे जो इंटरनल त्रिभुज आ रहे हैं कितने हैं, 5। तभी आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 गुना 2, 25 गुना 50 और माइनस कितना करना है, 5। आपका कितना त्रिभुज हो जाएगा, 45। कितने त्रिभुज, 45। तो सिंपल से आपका 1 2 3 4 5 और 5 इधर से भी 5, इसे बोलते हैं सममित आकृति। दोनों तरफ से सेम त्रिभुज की संख्या आ रही है, तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर को क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना, गुना करने के बाद फिर आपका 5 माइनस कर देना है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, इस वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो पहले आप देखें और काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितने त्रिभुज हो गए, 4। लेकिन अब क्या है, 1 और 4 मिलकर एक त्रिभुज बनाएगा, 5 त्रिभुज हो गया। और आपका 1 और 2 मिलकर एक बनाएगा, 6 त्रिभुज हो गया। और 1 2 और 3 मिलकर के 7 और 4 और 3 मिलकर के टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8। कितने हो गए, 8। लेकिन इसी आकृति में अगर क्या कर दिया जाए, और आपको बढ़ा दिया जाए, इसमें तो क्या आपका 8 और बढ़ा दिया जाए, जैसे आपका इस प्रकार से कर दिया 1 2। अब कितने हो जाएंगे, अब आपको इसमें फिर से काउंट करना है, कितने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें सीधा क्या कर देना है, 2 से गुना, 8 गुना 2 कितने हो जाएंगे, त्रिभुज 16। कितने त्रिभुज, 16 त्रिभुज। अब इसी में और बढ़ा देता है आपका, और बढ़ा देता है, जिसे आपको बढ़ा दिया इस टाइप का बढ़ा दिया आपका। इसमें आप अगर बोलते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 16 इसमें हो गया, 16 त्रिभुज, इसमें 16, कितने हो गए टोटल, 32। टोटल हो गया 32। अब 32 होने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक नया त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इसे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं A, इसका देते हैं B। तो आपका 6, आपका जो 6 है, 6 है और B मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से 7 और A मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो 16 त्रिभुज इसमें हो गया, 16 नीचे वाले में 32 और एक आपका 7A एक त्रिभुज और 8A 2 त्रिभुज। तो 16 16 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। 32 प्लस 2 आपके कितने त्रिभुज हो गए, 32 तो 34 त्रिभुज। कितने, 34 त्रिभुज। ठीक है, तो इस प्रकार की दो आकृति लेकर आपका हो जाएगा 34 त्रिभुज। लेकिन अगर इसी में एक और ऐड कर दे, जैसे आपको देखिए इस प्रकार से, अगर इस प्रकार की आकृति दे दे टोटल, आपको बोल दे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, इसमें आप कैसे काउंट करेंगे। तो आपको सीधा पता है कि इस एक में 16 है, इसमें 16 है, 16 16 32, इसमें भी आपका क्या होगा, 16 होगा, 16 48। अब ये इसमें भी एक का निर्माण हो जाएगा कि मान लेते हैं इसे यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 2 या फिर P Q R S। इसमें से आपका नामकरण जो होगा, तो आपका इसमें से देखेंगे S की मिला करके एक नया त्रिभुज का फॉर्म करेंगे, S की मिला करके, ठीक है। उसी तरह से आपका R की मिला करके Q R मिला करके त्रिभुज फॉर्म करेगा। तो आपका क्या हो गया, पहले 16 इसमें 32, 16 इसमें 16 48, 16 गुना 3 कितना हो गया आपका 48 त्रिभुज। और आपका 2 48 2 50 50 51 52 कितने त्रिभुज हो गया आपका टोटल 48 प्लस 4 जो आपका हो जाएगा 52 त्रिभुज। ठीक है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो जाएंगे 52। इस तरह के क्वेश्चन आपका क्या है, हर एक बार आपका जितने भी सेंटर एग्जाम होता है खास करके एसएससी में आते रहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, आपको बताया था कि बेस पे त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो चलिए पहले इसको बेस मानते हैं, इस लाइन को आपको बेस मानते हैं इधर के लिए। तो आपका क्या रहेगा
जाएगा 1 2 3। कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3। आपका मतलब हो गया 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 6। उसी तरह से आपका 1 2 3 जब इस लाइन को बेस मानेंगे, ठीक है, जब इस लाइन को बेस मानेंगे तो इसमें भी आपका हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और 3 6। तो आपका 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए आप इसमें कि आपका 3 जो है मतलब ए वाला जो घर है, ए त्रिभुज 2 बार काउंट हुआ तो क्या हो जाएगा -1। आपको कितने त्रिभुज हो जाएंगे? टोटल 11 त्रिभुज। ठीक है, अब अगला पे चलते हैं। अगला जैसे इस बेस को मानते पहले, इस बेस को ले लिए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3। कितने हो गए त्रिभुज? 3 2 5 1 6। इसमें भी सेम हो जाएगा, इस बेस में भी 1 2 3 6। इसमें भी 1 2 3 6। ठीक है, लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 6 6 6 दिया 18। कितने त्रिभुज? 18। अब इसमें फिर देखते हैं, इसको बेस मानते हैं इधर को, ठीक है, इसी बेस मानेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका काउंट करते हैं, आपका हो जाएगा जैसे 1 2 और 3। तो इसमें ऐड करेंगे तो आपका 3 2 5 1 6। इसमें भी इस बेस पे भी आपका 6 आएगा। इसमें भी आपका सेम वही होगा 1 2 3 6 आएगा। इसमें भी आपका 6 का 6 दिया 18। 18 इसमें हो गया, 6 दिया 18 इस बेस पे, 6 दिया 18 इस बेस पे। 18 18 कितना हो गया आपका? 36। कितना हो गया? 36। लेकिन क्या देख रहे होंगे आपका, इसमें जो आपका घर था इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर दे रहे हैं, इधर से भी काउंट कर दे रहे हैं, तो टोटल आपका काउंट हो जा रहा है कितने घर? जो आपका टोटल घर है 2 बार काउंट हो जा रहा है। 2 बार काउंट हो जा रहा है तो कितने घर टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 घर है। तो 9 को जो 2 बार काउंट किया गया है लोगों को, उस 9 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर 27 - 6 9 करते हैं, 36 - 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 27। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 27 त्रिभुज। ठीक है, 27 त्रिभुज। अब अगले में देखते हैं, जब आपका क्या हो, एक त्रिभुज दिया हुआ हो, एक बड़ा त्रिभुज आपका क्या है? दिया हुआ है, और उसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया गया। उसके अंदर जो आपको क्या कर रहा है? तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। तो कितने त्रिभुज होंगे? तो पहले आपका एक बाहर वाला त्रिभुज है, इसमें से आपका 1 2 3 त्रिभुज हो गया, और एक आपका ये हो गया 4। तो अर्थात एक जो अंदर त्रिभुज हम डाले उससे हमारा कितना त्रिभुज बन गया? 4 त्रिभुज। और एक तो आपका बाहर वाला ऑलरेडी था ही बड़ा वाला, तो 4 प्लस 1 आपका टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 5 त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर इसमें से और डाल दे अंदर, और एक अंदर डाल दे जैसे इस टाइप का, इसमें भी आपको तीनों को टच कर रहा है, तो अब कितने हो जाएंगे? तो इसमें जैसे ही एक त्रिभुज का अंदर आ रहा है तो कितने त्रिभुज होंगे? 4। जैसे 1 2 3 3 और 4, 1 2 3 4। तो 4 त्रिभुज हो गए इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 4 8। एक आपका बाहर वाला कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 1 आपका 4 4 8 1 9 त्रिभुज। ठीक है, अर्थात एक छोटा त्रिभुज कितना त्रिभुज का निर्माण करता है? 4 का। तो आगे देखते हैं, आगे आपका इसमें है 1 2। कितने त्रिभुज है इसमें अंदर में? 2 त्रिभुज। तो 4 + 4 8। एक आपका बाहर वाला, तो कितने होंगे? टोटल 9 त्रिभुज। टोटल 9 त्रिभुज। अब देखते हैं उससे आगे, त्रिभुज तो है लेकिन त्रिभुज क्या कर दिया है? इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब कितने त्रिभुज होंगे? इसे कैसे काउंट करेंगे? सिंपल है आपका, इसके लिए 4, इसके लिए 4, 4 + 4 कितने हो गए? 8 हो गया, और एक आपका बाहर वाला 9। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण होगा? 2 का, क्योंकि इसको तो एक ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं, 1 2 1 2 1 2, तो 2 2 4 2 6 + 6। आपका कितना होगा? 4 4 8 9 + 6 कितने त्रिभुज हो गए? टोटल 15 त्रिभुज। कितने? 15 त्रिभुज। उसी तरह से आप अगला देखते हैं, इसमें कितने हैं? 1 मतलब 4। अब इसमें कितना हो गया? जैसे ही ये नीचे वाला अंदर वाला आपका 4, उसके बाद फिर देखते हैं इसको 4 8, फिर इसका देखते हैं 8 4 12, और ये आपका बाहर वाला +1 13, और 2 2 4 2 6। टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12 13 13 6 19। कितने त्रिभुज? 19 त्रिभुज। अब एक और देख लीजिए, आपका क्या है? इस टाइप की जब आकृति होगी, मान लीजिए इस टाइप का, और इसमें क्या है? बेस ए जो है आपका, एक इधर से मान लीजिए कम कर दिया जाए,
ये जो आपका है इसी तरफ का त्रिभुज हो और एक आपका इधर का बेस काम कर दे जाए और ये जो है आपका बेस की जगह पे क्या डाल दे, लंब डाल, परपेंडिकुलर डाल दे, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो सिंपल है आपका, इस तरह से भी काउंट कर देंगे। कैसे काउंट करेंगे? इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, कितने होंगे 4। उसी तरह से 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, इसमें भी आपका 10 10 10 20 त्रिभुज हो गया। अब इस केस पे देख लेते हैं, इस पे इस केस पे आपका 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2 तीन त्रिभुज इसमें भी, तीन त्रिभुज इसमें भी, तीन त्रिभुज इसमें भी और तीन त्रिभुज इसमें भी। 3 3 6 3 9 3 12, आपका 10 10 20 और 12, 10 प्लस 10 आपका 20 हो गया प्लस 12, कितना हो गया 32। लेकिन 32 जो ये हुआ है उसमें से आपका क्या है, हर एक घर जो है हर एक बार हर एक जो त्रिभुज बना हुआ है कितना बार होगा, 2 बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिभुज आपका क्या है 2 बार काउंट हुआ है, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24, अर्थात टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 24। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो आपको एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।